इसलिए कहा मेरे सारे अंग पुष्ट हों, मेरा शरीर स्वस्थ हो। शरीर भी स्वस्थ था, आंखें भी अच्छी थी, कान भी अच्छे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आयुष ही कम था, क्या करेंगे? इसलिए आयुष भी लंबा होना चाहिए। लंबा अर्थात कि इतना वक्त तो मिले कि वो अपने ज्ञान के प्रतिबंधों को दूर करके गुरु के पास बैठ के ज्ञान को श्रवण करके मनन निध्यासन तो कर सके, इतना तो काम कर ले। इसलिए ये शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है और आयुष का लंबा होना भी जरूरी है। स्वामी बुआ जी ये बात कहते थे, रोज आसनों के बाद जब शवासन में रिलैक्सेशन होती तो उसमें ये कि ये शरीर स्वस्थ हो, ये शरीर हेल्दी, डिजीज फ्री, लेट माय बॉडी बी डिजीज फ्री। शरीर तो है पर रोगी है, क्या करेंगे? इसलिए रोग ना हो। अच्छा, रोग तो नहीं पर स्वास्थ्य भी तो होना चाहिए। वो एक अलग चीज होती, वो जो आंख में चमक आती कि सुबह मैंने ऐसे उठता है ना जैसे अमृत पी के उठा है, चलो फटाफट ये करो वो करो। और फिर कुछ लोग ऐसे उठते हैं, मैंने आँख ही नहीं खुल रही, फिर चल तो 2 मिनट, चल 2 मिनट सोता हूँ, 2 मिनट, मैंने 1 घंटा ही निकल गया, नींद ही पूरी नहीं हो रही। जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? आलस्य होगा, और आलस्य होगा तो फिर योगासन कैसे करेगा? एक मुझे कोई व्यक्ति कह रहे थे, आजकल तो जी बड़ी गर्मी है, थोड़ी गर्मी ठीक हो जाएगी ना फिर आसन करेंगे। फिर कहते जी बारिश ही बड़ी पड़ रही है, ये बारिशों के बाद शुरू करेंगे। और अभी थोड़े दिन पहले कहते कितनी सर्दी आई, जैकेट उतारो, हैं जुराबे उतारो, इतनी ठंड। थोड़ी ठंड कम हो जाएगी ना फिर आसन करेंगे, कर लो बात। ऐसा का कुछ हो ही नहीं सकता ना। शरीर तो है पर त्वरा नहीं है। The body, the life should have a zing, the zing to do your sadhana. So there is no place for inertia, there is no place for laziness, there is no place for making excuses that I cannot do because of this, because of that. You don't create those millions of reasons. So word swasth means totally established in your inner being and totally healthy and spirited and ready to gallop like a horse. एकदम घोड़े जैसा स्वस्थ। कभी देखा आपने स्वस्थ घोड़ा जब वो भागता, क्या प्यारा दृश्य होता है वो। ऐसा बल होना है, हॉर्स पावर होती है ना गाड़ियों में, जहाज में बोले हॉर्स पावर, तो आपके शरीर में कितना हॉर्स पावर है। मैं आज सुबह एक पलटू जी की किताब थी वो देख रही थी, तो उसमें एक था पद, वो कहते हैं जो सिर गुरु न निवे सो सिर कद्दू समान। जो सिर गुरु न निवे, जो सिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम न करे, बोले वो सिर तो कद्दू समान है, ता कद्दू को काट काट कर खाओ खूब बखान। ते कद्दू को तो काट देना चाहिए, सब्जी बनाओ और खा जाओ और फिर सबको बोलो बहुत अच्छी थी। दिमाग कभी यूज ही नहीं हुआ ना, अक्ल ही नहीं है अगर, तो जो सिर गुरु न निवे सो सिर कद्दू समान। हेल्दी, हार्टी, स्पिरिटेड, एकदम। बच्चे की आंख देखो ना, बच्चे जब तक सोते मजे से सोते, जैसे ही उठते ना पूरा घर सिर पे उठा लेते, से भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, तो देखने वालों का सिर दुख जा, बैठ जा, फिर शुरू हो जाते भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कहां से ताकत है उसके अंदर? इतना स्पिरिटेड होना चाहिए शरीर। ऋषि ये जो प्रार्थना कर रहा है, मुझे लगता है ये प्रार्थना सबको रोज ही करनी चाहिए। इंद्रियों के स्वास्थ्य के लिए, इंद्रियों के
शरीर के स्वास्थ्य के लिए आदि आदि, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब हम आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं। ज्ञान नेत्रम समाधाय चाउधरेत वह्निवत् परम निष्कलम निश्चलम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्मा अहम इति स्मृतम। ये उदाहरण अरणी का, अरणी पुराने समय में स्क्वायर sticks of wood would be made, in which they would keep a wooden staff, and with the rope that would be moved, churned, they would keep a small piece of cotton beneath it, and when this churning would happen, then the spark of fire would be created, would get created after a time because of this the churning, and then this cotton will catch that fire, and then with this fire they would do the homa. Because in old days they never had matchbox or lighter. अरणी, वो कहते जैसे अरणी में मैंने वो चकोर जो फ्रेम होता है उसमें वो एक मधानी सी रखते हैं और रस्सी से मुझे हमने ये मतलब देखा है, ऋषिकेश की बात है, आश्रम में मैं रुकी हुई थी, दिस इज इन 1983, and they were having this yagna in their courtyard. So some of their brahmacharis, they created this fire. अब वो हुआ क्या, वो शायद वो थोड़ा गर्मी के भी दिन थे, वो पसीने छूटे सबके, वो पसीने छूटे सबके, लेकिन अब रुक नहीं सकते हैं तो वो बराबर रस्सी खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे, इतनी सी रुई रखी, वो रुई में आग लगती, फिर उस रुई में जो थोड़ी सी आग लगी तो तुरंत फिर छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा घी डाल के ऐसे अग्नि प्रज्वलित की जाती, ऐसे इससे फिर यज्ञ वो करते थे। ऋषि कह रहा है कि आप अपने ज्ञान के मन रूपी अरणी में ये ज्ञान की मधानी चलाओ, ज्ञान की मधानी चलाओ। ज्ञान नेत्रम समाधाय, समझ की रस्सी है ये। समझ कौन सी? ज्ञान वाली समझ। कौन सी? विवेक वाली समझ। इस विवेक वाली रस्सी के साथ आप अपने भीतर च उधरेत वह्निवत् परम, आप फिर अपने इस अंतःकरण में, इस मन बुद्धि में ये ज्ञान की जो मधानी है ये चलाओ, माने मनन करो। जब रस्सी खींचते तो बार बार रस्सी खींची जानी ना, ऐसे वो कह रहे मन में विचार की रस्सी, ज्ञान की रस्सी ये खींचिए, पुनः पुनः मनन मनन मनन, बार बार सोचना, बार बार अनेक अनेक तर्कों से, अनेक अनेक विधियों से बार बार इस बात को समझना, मैं कौन हूं, 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 कोहम 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 एंड सोहम सोहम। नाउ who is so and who is aham both have to be understood. Somebody went to a mystic and he said, I want to meet God. The master said, write down this statement on a paper. He wrote, I want to meet God. Mystic said, cut down the word want. Then cut down the word meet. Then cut down the word I. Then cut down the word God. Then what will happen? He said, do it. He said, now nothing is left. Guru said, that's what I'm saying. Don't create this want.
know who is this I, and know who is this God. So once you remove the want and you know what is I and what is God, then there is nothing left to meet. कौन किसको मिले? परमात्मा दूर हो तो हम चल के उसके पास चले जाएं। कैलाश दूर है, पैदल नहीं चल के जाओगे, जहाज से उड़ के, फिर बस में, फिर कार में, फिर पैदल पैदल 28 किलोमीटर की टोटल यात्रा कैलाश गए। बोले कैलाश दर्शन करें। मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ, शिव जी मिले? बोले वो तो नहीं मिले, पर वो वहीं रहते। मैं पर तुझे तो मिले नहीं। हमारी इतनी किस्मत कहाँ? मैं तो किस्मत अच्छी बनाओ। किस्मत अच्छी कैसे बनती है? साधना करने से। तो मैं साधना तो तुम करते नहीं हो, तो वहां जाके पत्थर में सिर मार के आए हो क्या? प्यारे अगर यहीं रह के साधना कर लेते तो बात कुछ और बन भी जाती। पर क्या परमात्मा कहीं दूर है? कहां चल के जाएं? दूर है नहीं। अच्छा परमात्मा क्या कभी होगा? अच्छा कहां होगा अगर कभी होगा तो? कल एक बोर्ड मैंने पढ़ा, किसी के घर गए थे तो उनके घर के बिल्कुल सामने ही बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड लगा था कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, सतयुग भी आने वाला है, तो तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, फिर हम तुमको अपना चेला बनाएंगे और फिर हम तुमको बताएंगे सारी कहानी की कब कहां कैसे। मेरा तो बड़ा जी कर रहा था मैं जाऊं अंदर, अब पूछूं उनसे कहां से आने वाले, किस रूप में आने वाले हैं, तुमको खबर कैसे लगी? कोई व्हाट्सएप आया था? कैसे पता है? भगवान आने वाले कहां से? शायर कहता है वो खुदा ही क्या है जो रहे बंदों से दूर। उसको हम खुदा मानेंगे क्या? वो खुदा ही क्या है जो रहे बंदों से दूर, जो हाजिर नहीं, हुजूर नहीं और नजर नहीं, वो खुदा नहीं होता। जो है नहीं, जो सामने नहीं, जो अभी नहीं, जो नजर में नहीं, हम उसको भगवान ही नहीं मानते। खुदा ने भेजा था, खुदा ने भेजा था। कहां से भेजा था? या ऊपर कहीं रहता है। हमारा चंद्रयान जा रहा है अभी फिर से, इस बार तो बंदे लेके जाएगा, पता है आपको? बड़ा जी कर रहा है, मोदी जी को बोले हमें भी भेज दो, कहीं ऊपर भगवान दिख ही जाए हमें। अगर दिख गए तो जरूर फोटो खींच के लाएंगे उसकी। पर हमें मालूम है कि हकीकत क्या है, लेकिन आपको समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तुम सुन के भी नहीं समझते हो। और मैं ये कह रही हूं, ये तो हकीकत क्या है हमें मालूम है, लेकिन दूसरों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। कैसे समझे? निष्कलम निश्चलम शांतम, जिसमें कोई कला नहीं है वो परमात्मा है, जिसमें कोई मैल नहीं है वो परमात्मा है, जो शांत है वो परमात्मा है। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। अहम इति स्मृतम, वो मैं ही हूं, ये याद रख प्यारे। तद ब्रह्म, तद वो ऐसा है, कैसा? निष्कलम शांतम ब्रह्म। ब्रह्म मतलब द एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, द एंडलेस, बाउंड्रीलेस। अहमिति, वो मैं ही हूं। स्मृतम, ये बात समझो, ये बात जानो, कर लो बात। देखो सर्व में वो है, सब बोलते। एकदेशी तो कोई परमात्मा को कहता नहीं। कोई भी थोड़ी सी भी अकल रखता है वो परमात्मा को एकदेशी नहीं कह सकता है। वो बोलेगा भगवान सब जगह में है, पर जो ये बोले ना खाली यहीं रहता है, इस काली बिल्डिंग में ही रहता है,
वो नहीं जानता, वो नहीं जानता। तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सारे ब्रह्मांड में है, सारी दुनिया में है, सब में है। अच्छा मेरा सवाल है, जो सब में है वो तुम में है या नहीं? अच्छा तुम में है तो ऐसे है जैसे इस समय मैंने ये हाथ में ये बॉक्स पकड़ा है, तो मतलब ऐसे तुम हो, तो ऐसे तुम्हारे अंदर भगवान है क्या? अगर ऐसे है तो गड़बड़ है। मालूम क्यों? मेरा हाथ जिसको उठा ले वो वस्तु मेरे हाथ से छोटी होनी चाहिए। इस हाथ में हम हाथी उठा सकते हैं? बोलो तो। माना आपकी बड़ी श्रद्धा है हमारे ऊपर, तुम बड़ी बड़ी बातें कह सकते हो। अभी पिछले दिनों वो एक माता मिलने आई, मिलके पैर पकड़ लिए मेरे, हम मैं पैर छुड़वाऊं, वो छोड़े ना, और वो रोए। क्यों रो रही है? आप अंतर्जामी हो, मैं नहीं हूं। नहीं आप हो, मैं नहीं हूं। नहीं आप हो, मैं नहीं हूं। फिर जोर से चीख मारे वो, फिर रोए। नहीं आप हो, मैं नहीं हूं। चलता रहा बड़ी देर प्रोग्राम, बड़ी मुश्किल पैर बचाया। वैसे उसने खोपड़ी ठोकी ना पैर पर, हाँ दुखता रहा पैर। तो नहीं है तो नहीं है। ध्यान से सुनो, भगवान मेरे में है। जब आप ये कहते हो तो क्या ये ऐसे है कि जैसे ये डब्बी हाथ में है? हम कह सकते हैं ना, पर ये डब्बी मेरे हाथ से छोटी इसलिए इस हाथ में है। इस हाथ पे इस कुर्सी को मैं ले सकती हूं क्या? आप ले सकते हैं क्या? पर ये बॉक्स दे दूं तो जो हाथ से छोटा होगा वह हाथ में रखा जा सकता है, जो हाथ से बड़ा है वो हाथ में नहीं आएगा। आप कहते हो भगवान मुझ में है, तो भगवान तुमसे छोटे हैं जो तुम में है? कर लो बात। अब बिना बिना सोचे बोलते हो ना आप लोग, फिर लगाओ ना बुद्धि। भगवान मुझ में, भगवान मुझ में, भगवान मुझ में, भगवान। तो तुम तो भगवान के भी भगवान हो गए, क्योंकि तुमने भगवान को रखा है अपने अंदर।